चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा आपको समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और आपको जो पूछा जा रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1/x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि आपके पास तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में जो आप लिखोगे ऐसे लिखना है x इक्वल टू 5 प्लस 2√6 और 1/x इक्वल टू क्या। हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि आपको पता है कि 1/x² का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हमें 1/x का पहले पता होना चाहिए, तभी हम 1/x का निकाल सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/5 प्लस 2√6। और हमने आपको पिछले क्लास में ये समझाया है कि नीचे में रूट में नंबर को नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे रैशनलाइज करना होगा, यानी परिमयकरण करना होगा। और इसे हम कैसे करेंगे, तो उसका तरीका भी मैंने आपको सिखाया कि नीचे वाले नंबर है इसको ऐसे ही लिखना है, बस साइन चेंज कर देना है इसमें। तो देखिए 5 माइनस 2√6 और नीचे में भी वही नंबर लिखना होगा 5 माइनस 2√6। ठीक है, अब नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5 माइनस 2√6 और इसे करेंगे तो ये वाला आइडेंटिटी जो मैंने आपको सिखाया था a प्लस बी और a माइनस बी, यानी अगर साइड में लिखूं तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a² माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जिससे आप ये समझ पाओ कि ये क्वेश्चन में कैसे किया जा रहा है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो वहां पे देखिएगा जाके, तो वहां पे मैंने ये समझाया। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो गया और माइनस 2√6 का स्क्वायर करते हैं अगर, तो यहाँ से आएगा 5 माइनस 2√6 और नीचे भी क्या आएगा 25 और इसमें 4 इंटू 6। फिर इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2√6 और नीचे में 1 आएगा और 1 का मतलब तो वही हो गया, तो यानी कि आप लिखेंगे 5 माइनस 2√6। अब ये आपका किसका वैल्यू है, 1/x का, यानी कि 1/x इक्वल टू आपका वैल्यू 5 माइनस 2√x। अब इतना कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। और इसमें आपसे क्या पूछा गया, x² प्लस 1, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहां से क्या नंबर आता है, x² प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। ओके, अब जब ये नंबर आया तो यानी कि यहां से अगर आप देखेंगे तो x से x चला गया। ओके, अब आपके पास ये दोनों वैल्यू है, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू ये हो गया और 1/x का वैल्यू आपने यहां निकाला, तो ये दोनों नंबर आपको यहां लिखना होगा, यानी कि 5 प्लस 2√6 फिर प्लस 5 और माइनस में है, देखिए यहाँ पे 5 माइनस 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 कैसे आया मैंने आपको ये बता दिया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 प्लस 5 ये 10 का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। देखिए ये सब क्वेश्चन समझाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये सेक्शन सी है और आपको इतने आसानी से नहीं सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और इस क्वेश्चन को दिमाग अगर कैसे लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और फिर ये 2 जो है इक्वल की इधर आता है तो माइनस हो जाता है, तो -2 इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अब देखिए आपसे यही पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था और यहाँ पे आपके पास ये अवेलेबल, और ये कैसे आया मैंने आपको बताया है। तो 100 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 98 इक्वल टू x² प्लस 1/x², यानी कि 98 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी आपको इस प्रोसेस के साथ जाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के इसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन और इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिए अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने समझा कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आपसे एक ही चीज पूछा जा रहा है, बार बार रेशनलाइज करना यानी परिमयकरण करना। अब ये बार बार क्वेश्चन क्यों दिया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में अगर आए तो ये क्वेश्चन आसानी से कर और गारंटी ये 3 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। आज और पिछले क्लास अगर आप दोनों को मिक्स करेंगे तो देखिए इसमें भी वही सिंपली करना है आपको, नीचे रूट में लगा हुआ है, इसे क्या करना है हमें नंबर में लाना होगा। तो 16/√41 और ये 5 रेशनलाइज करना है, तो √41 माइनस 5 और नीचे में भी क्या लिखेंगे √41 माइनस 5। मैं इसके आगे ही करता हूं, आप लोग भी ध्यान रखिए, यानी कि 16 को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे √41 और माइनस 5 और यहां पे क्या हो जाएगा, तो देखिए √41 का स्क्वायर और माइनस
सॉरी इधर माइनस है, दोनों साइड प्लस करना होगा, सॉरी ये प्लस और यहाँ भी हम प्लस करेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 5 का स्क्वायर हो गया तो इसके आगे का क्या होगा, तो 16√41 प्लस 5 और नीचे में आएगा 41 माइनस 25। अगर 41 में से 25 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो इस बात को कैसे लिखेंगे, तो 16√41 प्लस 5 और नीचे में 16। अब देखिए 16 और यहाँ भी 16 दोनों कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √41 प्लस 5। देखिए कितना आसान आंसर हो गया इसका। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी ऐसा ही करना है आपको, 1/2 प्लस √3 और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको रेशनल है तो मल्टीप्लाई का साइन 2 माइनस √3 और नीचे में भी 2 माइनस √3 लिखना है। अब ऊपर वाले को 2 माइनस √3 और नीचे में वही आइडेंटिटी बार बार बता रहा हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर लगता है, तो 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस √3 और नीचे में 2 2 जा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे में 1। ठीक है, तो 1 तो हम लिखते नहीं, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस √3 इज द आंसर। और ये आपका चैप्टर 1 सेक्शन सी का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप देखिए, चैप्टर नंबर 1। अब जो अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जैसे कि चैप्टर है वो आपका 6, और ये 6 बहुत ज्यादा बच्चों का डिमांड रहता है और ये बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं अगले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन ऐसे करके लेकर के हमेशा आऊंगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है, और आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिलता रहेगा। थैंक यू।